हमने बहुत बार इस पे बात की है कि एक बॉडी पार्ट को वीक में कितनी बार ट्रेन कर सकते हैं। तो आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं कि एक बॉडी पार्ट की कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जैसे कि पर्सन का बॉडी टाइप, या फिर वो किस स्टेज पे है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है, या फिर एडवांस एथलीट है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का कि एक बॉडी पार्ट की कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी टाइप क्या है। मान लो कि वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ये 3 तरह के बॉडी टाइप होते हैं। उसको आप डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हो। बट आपका जो भी बॉडी टाइप है, यहाँ पे डिसाइड होता है कि आपका गोल क्या है। मतलब आपका गोल मसल बिल्डिंग है या आपका गोल फैट लॉस है। इसके बाद भी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कौन सी है? या बिगिनर कैटेगरी की होगी, अभी आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, आप इंटरमीडिएट हो, आप पहले से थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते आ रहे हो, या फिर एडवांस हो, आप काफ़ी लंबे समय से वर्कआउट कर रहे हो। तो सबके लिए एक्सरसाइज अलग अलग हो सकती है। अगर मैं बिगिनर की बात करूं तो किसी भी बिगिनर के लिए एक बॉडी पार्ट की 2 से 3 एक्सरसाइज काफ़ी होती है, क्योंकि उसकी अभी स्टार्टिंग है। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ तो वो 4 से 5 एक्सरसाइज कर सकते हैं। एडवांस जो लोग होते हैं वो एक बॉडी पार्ट की 6 से 7 एक्सरसाइज लगाते हैं अलग अलग, और उसमें भी उनके सेट्स होते हैं और बहुत सारे रिपीटेशंस होते हैं। तो ये एक अलग लेवल होता है। इसके बाद भी एक कैटेगरी और होती है जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं की। वो होता है, वो आपकी स्पेसिफिक गोल्स के डिपेंड करता है। जैसे कई लोगों का गोल होता है मसल बिल्डिंग होता है ना, या फिर पावर लिफ्टर्स होते हैं। उनकी एक्सरसाइज का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, बहुत इंटेंस होता है। तो एक अलग लेवल हो गया। तो बेसिकली ये सवाल एक बिगिनर के लिए, तो हम उसी पे बात करते हैं। देखिए, एक बॉडी पार्ट को ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि हमें अपनी चेस्ट को ट्रेन करना है, और एक हम बिगिनर हैं। पहली बात तो हम बिगिनर है और हमें चेस्ट को ट्रेन करना है। किसी बिगिनर के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि वो 5 से 7 दिन जब भी वो स्टार्ट करे वर्कआउट, तो बेसिक वर्कआउट के साथ साथ वो मल्टी एक्सरसाइज, मतलब कि जितने भी बॉडी पार्ट है मिक्स वर्कआउट करे, जिससे उसकी बॉडी को उसकी आदत हो जाए। क्योंकि शुरू में सोरनेस भी होती है, फिर वो एक सिंगल बॉडी पार्ट पे जाता है। अब सिंगल बॉडी पार्ट में जैसे मैंने बताया कि चेस्ट की बात कर लेते हैं। अब चेस्ट के अंदर पेक्टोरियल मेजर, पेक्टोरियल माइनर, जो बड़े मसल हैं। अब जैसे कि बहुत फेमस वर्कआउट है बारबल प्रेस या फिर डंबल प्रेस, ये चेस्ट की होती है। ये 3 फॉर्म में लगाई जा सकती है, इंक्लाइन, डिक्लाइन, या फिर फ्लैट बेंच भी हम इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, समझना क्या है कि एज ए बिगिनर आपका गोल है कि आगे अगर आपका गोल फैट लॉस है, बहुत बल्की हो, तो आपको किस तरह का वर्कआउट यहाँ पे करना है। आपको 2 से 3 एक्सरसाइज मैंने बताई थी स्टार्टिंग में करनी है। तो आपको एक्सरसाइज यहाँ पे करनी है हाई इंटेंसिटी के साथ, मतलब कि रेपिटेशन ज़्यादा रखना है। यहाँ पे भी एक बात आती है कि जब आप बिगिनर होते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है। तो आपको क्या करना है, लाइट वेट से वर्कआउट को परफॉर्म करना है। और मैक्सिमम सेट, जैसे कि अगर मैं एक एक्सरसाइज की बात करूँ, उसमें अगर मैं कोई पहला सेट लगा रहा हूँ तो लगभग 20 रैप मैंने निकाले हैं वहाँ पे। ऐसे ही एक एक्सरसाइज के हमें 3 से 4 सेट लगाने हैं और रेपिटेशन को ज़्यादा रखना है। एक एक्सरसाइज हमारी ये हो सकती है। दूसरी एक्सरसाइज क्या हो सकती है? दूसरे मसल के लिए फ्लाई, मतलब डंबल फ्लाई होती है, या फ्लाई मशीन भी आती है, तो उस पर हम लगा सकते हैं। वहाँ पे भी हमें ये ध्यान रखना है कि लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन। इसका कारण क्या है? देखिए, जब भी आपका गोल अगर फैट लॉस है, आप बल्की हो और आप ज़्यादा रेपिटेशन निकालते हो, तो आपकी इंटेंसिटी वर्क करती है स्टार्टिंग में, आपके मसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर होते हैं वो ज़्यादा रेपिटेशन से इंक्रीज होते हैं। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज ये थी। तो अगर हम तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, हमने पहले बारबल प्रेस कर लिया, फ्लाई कर लिया, तो हम लास्ट में वेटेड पुशअप्स लगा सकते हैं। एज ए बिगिनर कई बार नहीं लगते हैं तो हम सिंपल पुशअप लगा सकते हैं। वो भी हम 20, 30, 40 जितने मैक्सिमम लगा सकते हैं वो लगाएं। इसके साथ हल्का फुल्का कार्डियो करें और स्ट्रेचिंग करें। तो ये एक बेसिक वर्कआउट हो सकता है एक बिगिनर के लिए। यहीं पे जो एडवांस लोग हैं उनके लिए क्या है, ये एक्सरसाइज चेंज हो जाती है। मतलब वो 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे। वहाँ पे भी डिसाइड होना है कि उनका गोल क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। और सबकी बॉडी भी अलग होती है। आपका गोल फैट लॉस है, मसल बिल्डिंग है, वो डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से हमारे जो सेट हैं वो डिसाइड होते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज हमारी डिसाइड होती है। ऐसे एडवांस लोग हैं। बट यहाँ पे जो मेन सवाल हमारा था कि एक बॉडी पार्ट की कितनी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है, किसी भी बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें ओवरऑल 4 से 5 एक्सरसाइज एनफ होती है। उसमें हमें डिपेंड करना होता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। आप किसी भी फॉर्म में लगा रहे हो, हमारा बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मसल है, टारगेटेड मसल है, वो ट्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब मान लो आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने चेस्ट का लिया था, चेस्ट प्रेस लगा रहे हो बारबल से, फिर आपने डंबल से प्रेस लगा लिया, फिर आपने को मशीन से पुश कर लिया, ऐसे कई सारे एक्सरसाइज आपने पुश वाली कर रहे हो, फ्लाई आप कर ही नहीं रहे हो, तो उसके ज्यादा बेटर रिजल्ट्स नहीं आते। आपको बस ये ध्यान रखना है किसी भी मसल ग्रुप को आप ट्रेन कर रहे हो उसमें जितने भी जो हमारा बॉडी पार्ट जो हम ट्रेन कर रहे हैं उसके जितने भी मसल है वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए। तो उसके लिए जितनी जरूरी एक्सरसाइज है उस पर हमें ध्यान देना है, और उसकी हेल्प आपको मिल सकती है हमारे चैनल से, क्योंकि हमने पर बॉडी पार्ट पर डे की सीरीज भी स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए निकाली थी कि आप ये सारी एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि आप 4 से 5 एक्सरसाइज पकड़ लो जो भी उस मसल को पूरी तरह से ट्रेन करती है। कोई भी मसल हो, चाहे वो बाइसेप्स का हो, बाइसेप्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, बारबल कर्ल है, डंबल हैमर कर्ल है, इसके साथ क्या है, प्रीचल कर्ल है, ये तो जो हमारे बाइसेप्स के सारे मसल्स हैं वो ट्रेन हो जाते हैं 3-4 एक्सरसाइज में। बस उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि रिपीटेशन कितने रखने हैं, वो मैंने बताया कि गोल के हिसाब से डिसाइड करना होता है आपको, और इसके साथ हमें वेट कितना लिफ्ट करना है ये हमारी स्ट्रेंथ पे डिसाइड करती है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से तो हम वेट को लिफ्ट करेंगे, और हमारा गोल क्या है उस हिसाब से हम अपने रैप रेंजेस को रखेंगे। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। एनफ होती है 3 से 4 एक्सरसाइज किसी भी आपको मसल को ट्रेन करने के लिए। बट जो एडवांस एथलीट है या फिर जो मैंने बताया कि जिनका गोल ही स्पेसिफिक है कि उनको अलग लेवल पे खेलना है, उनके लिए एक अलग पैटर्न होता है। तो उस हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपका गोल जिस तरह से उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है, उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स भी आएंगे। और एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपकी डाइट प्रॉपर हो जिससे आपके रिजल्ट्स भी इफेक्टिव हों। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।